हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमने जैसा कि पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मैथ की जो डिफिनेशंस होती हैं मैथ में, जैसे हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब डिफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल को जो है दो बेस पे डिवाइड किया जाता है, दो बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला हमारा होता है बाय एंगल, यानी एंगल के बेस पर ट्रायंगल को हम लोग कितने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो एंगल के बेस पर 3 पार्ट होता है और साइड के बेस पर भी 3 पार्ट होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बेस पर। जैसा कि पहला हमारा ट्रायंगल होता है एंगल के बेस पर एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। किसको कहा जाता है? अ ट्रायंगल विथ ऑल इट्स इंटरनल एंगल लेस देन 90 इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिफिनेशन जानेंगे। यानी वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसके जो है, जिसके अंदर के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी 90 एंगल से छोटे होते हैं, उसको हम लोग जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल लिए हैं ABC, इसमें हम लोग मान लेते हैं जो है ये हमारा एंगल 60 है, ये भी एंगल हम लोग 60 मान लेते हैं और ये भी एंगल 60 मान लेते हैं। तो तीनों जो है इंटरनल एंगल का हम लोग जानते हैं, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है। यानी हम लोग कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों जो कोण हैं, तीनों जो एंगल है वो 90 से क्या है, लेस देन है, छोटे हैं, इसलिए हम लोग इस ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल के बेस पे, दूसरा हमारा ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल विथ वन ऑफ इंटीरियर एंगल मेजरिंग 19 इज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके एक जो है अंदर का कोण, एक अंतः कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि हम लोग इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं, जो हमारा एंगल जो है, एंगल जो हमारा है PQR, यह किसके इक्वल है? ये 90 डिग्री के इक्वल है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। एंगल के बेस पर, एंगल के आधार पर, एंगल के बेस पर जो है हमारा तीसरा त्रिभुज होता है, तीसरा ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। हिंदी में इसको अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? अ ट्रायंगल विथ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल मेजरिंग मोर देन 19 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी हम लोग इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे कि वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यानी इसमें हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे यह कोण जो हमारा होगा, ये क्या होगा, 19 से एबव होगा, यानी मोर देन 19, 90 से बड़ा होगा। यानी हम लोग इसको मान सकते हैं 100, अगर ये 10 है तो इस ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंतर्गत रखते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसा कि हम लोग जो है ट्रायंगल को एंगल के बेस पर पढ़ चुके हैं, एंगल के बेस पर 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइड के बेस पर जो है ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला हमारा क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड।
जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसमें 3 इक्वल साइड होते हैं। जैसा कि हम लोग इसको बोल सकते हैं ए बी जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ए सी के, और सेम उसी प्रकार से जो ए सी है ए सी इक्वल होगा बी सी के, और इसी प्रकार से जो है ए सी इक्वल होगा बी सी के। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों साइड जो है आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है, इसीलिए हम लोग इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरा होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल को समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 इक्वल साइड होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हमारा PQ होगा, जो हमारा PQ होगा वह किसकी इक्वल होगा, वो हमारा P और R की इक्वल होगा। P R की जो है क्या होगा, इक्वल होगा, यानी PQ इक्वल टू PR हो जाएगा। यानी हम लोग इसको हिंदी में इसकी डिफिनेशन होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड इक्वल होती है उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा है स्केलन ट्रायंगल। तीसरा हमारा है क्या है, स्केलन ट्रायंगल। यह क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ 3 साइड फार्मूला। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी तीनों साइड दी हुई है तो उसका एरिया हम लोग किस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास तीनों एरिया दिया हुआ हो तो हम लोग वहाँ पे उसका निकालते हैं पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है वह ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। जैसे कि हम लोग इसको बोल सकते हैं, पहली हमारी साइड हो जाएगी यानी AB प्लस BC प्लस CA, ये हमारी तीनों साइड है, तो इसको हम लोग, ये पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का। लेकिन अगर इसी का हम लोग आधा कर देते हैं, अपान 2 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग S इक्वल टू लिखते हैं। S का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सेमी पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पैरामीटर, इसको बोलते हैं। तो S इक्वल टू होता है क्या, जैसे कि हम लोग इसकी लेंथ मान लेते हैं, जो हमारी AB है ये लेंथ स्मॉल a है, BC है स्मॉल b है जो लेंथ है, और जो हमारा AC है ये स्मॉल c है। ये ट्रायंगल की लेंथ अलग अलग दी हुई है, पहली लेंथ A है, B है और C है। तो जो सेमी सर्कल होता है S इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C अपान 2, ये क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। और इसका एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रूट लगाते हैं, रूट में हमारा हो जाता है S ब्रैकेट में S माइनस A, दूसरा होता है अगले ब्रैकेट में S माइनस B, और फिर अगले ब्रैकेट में हमारा होता है S माइनस C। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सेमी सर्कल है पहले सेमी सर्कल लिखते हैं, फिर उसी सेमी सर्कल में से A यानी जो है पहली साइड को सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इनटू दूसरी साइड यानी S में से जो सेमी सर्कल में से B को सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसी प्रकार से सेमी सर्कल में से C को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो आता है तीनों का मल्टीप्लाई होता है और उसका रूट निकालते हैं, वही हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। इसी प्रकार से ट्रायंगल की और भी जो एरिया प्रॉपर्टी है हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।